हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपना लॉ कर लिया है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉ करने के बाद अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अच्छी जगह से लॉ किया है, आपका कॉर्पोरेट लॉ में अगर पैकेज लग रहा है तो वो आपके पास एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा ऑप्शन होता है कि आपने लॉ कर लिया, बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एआईबी के एग्जाम दे दिया, एडवोकेट बन के अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। ये दो ऑप्शन बहुत ही जनरल है, ये सबको मालूम होता है। लेकिन इस वीडियो में इन दोनों के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि इनके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा जिसको आप एज अ करियर अपने लॉ के बाद उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको परस्यू कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आपको एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 2026 वाले क्लैट को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप हमारे प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे कोर्सेज में भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, जिसमें जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको भर भर के स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी काफ़ी सारा मिल जाएगा, जो आपके सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेंटरशिप, तो वो भी आपको 1-on-1 इस कोर्स में दी जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स है जिसको आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस रखा है पहले ऑप्शन को, क्योंकि आप अगर लॉ कर लेते हो, दो चीज़ें आपके दिमाग में आती, कॉर्पोरेट लॉ या फिर लिटिगेशन। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी आती दिमाग में, वो है जुडिशरी। जी हाँ, लॉ करने के बाद आपके पास जुडिशरी का ऑप्शन है। हर स्टेट में अलग अलग जुडिशरी करवाया जाता है। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप उसमें जाके जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो। कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि लेस वैकेंसीज होती हैं, तो वो एक दिक्कत की बात है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, पर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेगा, पता क्या क्या मिलेगा, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। प्लस इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और डिग्निटी वाली ये जॉब होती है। लेकिन वहीं से यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी निकल के आता है कि आप तो पहले तो सिविल जज बनोगे और अब अपनी रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते जनरली आप डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर रिटायर हो जाओगे। तो मतलब यहाँ से हाई कोर्ट का जज बनना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्लो प्रमोशंस होते हैं। तो एक दिक्कत की बात है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा इस जॉब में। बाकी इस एग्जाम में आपको 3 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। आपका प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। आपका इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब वो आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके अलावा ये दोनों पड़ाव पार करने के बाद आपका तीसरा पड़ाव, लास्ट पड़ाव आएगा, वो है इंटरव्यू। उसको आप क्लियर कर लोगे तो आप जज बन जाओगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तो ये तो आपके लिए कंपलसरी है ही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो लॉ डिग्री का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप लोगों को मतलब बहुत ही बड़ा एज दे देता है। क्योंकि आप यूपीएससी एग्जाम या फिर डिफरेंट एग्जाम में देखो तो वहाँ पे कोई भी उस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन ये जो जज का एग्जाम है उसको एक लॉ स्टूडेंट ही दे सकता है जिसके पास लॉ की डिग्री है। तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको इसमें एज रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट होती है। और इसके अलावा जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, ये साल भर साल चेंज भी हो सकती है। जैसे कुछ स्टेट्स अभी मन बना रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को भी एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए वेरी करता रहेगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, जो दूसरा ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में सरकारी वकील कहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वहां पे अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी केस की एक पार्टी है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही पे रोल आ जाता है। इनका काम होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना किसी भी केस में, और इन्हीं को सरकारी वकील कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में। तो इसका अलग से एग्जाम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं। आप एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो। लेकिन इसके साथ इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी है, जैसे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एआईबीई का एग्जाम आपको क्रैक करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको 7 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए प्रैक्टिस का। तो ये चीज आपको करनी होगी। तो ये आपका एक ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि वो भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए है जो आर्मी एंथुसियास्ट हैं, जिनका कभी मन किया हो कि वो आर्मी में सर्व करना चाहते हैं। तो उनके लिए है जैक का एग्जाम, जज एडवोकेट जनरल। जी हाँ,
आप हमारी इंडियन आर्मी जानते हो, तो आर्मी में सिर्फ आर्मी नहीं है, उसका एक लीगल विंग भी होता है, क्योंकि आप जानते हो आर्मी लोग का एक अलग मार्शल लॉ होता है। तो जब उनका अलग से लॉ है तो उनकी एक अलग से लीगल विंग भी होगी। तो इसी लीगल विंग में अगर आपको सर्व करना है तो आपको जैक का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो गाइस ये भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन यहाँ पे जैसे आर्मी पर्सनल फिट होते हैं वैसे आपको भी फिटनेस रखनी होगी। प्लस आपको जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स को काफी सारे पर्क्स मिलते हैं, आपको भी पर्क्स मिलेंगे, काफी बेनिफिट्स मिलेंगे और ये काफी रिस्पेक्टेबल आपके लिए जॉब होने वाली है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे वैकेंसीज काफी ज्यादा कम आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्टेजेस कुछ ऐसे होने वाले हैं कि आपका इंटरव्यू भी होगा, आपको मेडिकल भी करवाया जाएगा, इसके अलावा आपका ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन पर रखे जाओगे, मतलब 10 साल की आपकी नौकरी होने वाली है, जिसको 14 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपका काम बहुत ही अच्छा हुआ तो आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है बेस्ड ऑन द ऑफिसर्स परफॉर्मेंस। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए वाइल अप्लाइंग। इसके अलावा आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम दीज कंट्रीज। और आपकी एज लिमिट भी होती है बिटवीन 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स। प्लस आपके पास लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए, उसमें आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब चलते बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो की है IBPS SO लॉ ऑफिसर। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में लीगल ऑफिसर बनना है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन एक एग्जाम करवाती है। उस एग्जाम को आप दे के बैंकिंग सेक्टर में लॉ ऑफिसर बन सकते हो। 3 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, वही प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और फिर इंटरव्यू भी आपका करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज कम आती हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन रेट भी थोड़ा आपका कम हो जाता है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है, वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हमारी होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं लाइक भेल, BPCL, BCPL, ONGC, इनके भी खुद के लीगल ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज है तो इनका भी डिस्प्यूट्स होता है, तो इनको भी एक लीगल टीम की जरूरत होती है। तो ये लोग भी हायरिंग करते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके लिए एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, वो है क्लैट PG का एग्जाम। अगर आप क्लैट PG एग्जाम में काफी बढ़िया मार्क्स स्कोर कर देते हो, काफी अच्छी आपकी रैंक आती है, तब आपको ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आप बड़े ही आराम से यहाँ पे नौकरी कर सकते हो और अच्छी खासी आपको सैलरी इसमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट आप क्लैट PG का एग्जाम लाइए, अच्छी रैंक लाइए, आपका चांसेस हो जाएगा PSU में लीगल ऑफिसर बनने का। और इसको एक काफी स्टेबल एंड सिक्योर जॉब भी मानी जाती है, तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी काफी बढ़िया ऑप्शन है, वो है RBI ग्रेड B ऑफिसर। तो अगर आपको RBI के अंदर लीगल ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये लोग अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको इसमें एज लिमिट भी देखने को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए और आपको प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो गाइज ये जो पोस्ट है इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए वो काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा डिमांडिंग है, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन रेट वहां पे ज्यादा होने वाला है। और इसमें अगर आप जाते हो तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इज्जत मिलने वाली है, प्लस ये एक सरकारी नौकरी है तो सिक्योर एंड स्टेबल है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मीट कर रहे हो तो बड़े आराम से आप RBI ग्रेड B ऑफिसर बन सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद गाइस जो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका वो है सेबी ग्रेड A ऑफिसर। तो सेबी आप जानते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये काम करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आपका क्या काम होने वाला है। तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसी में आपका काम होने वाला है। बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए जॉब है। और यहाँ पे अगर आप जॉब करोगे तो आपको सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट का भी अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल जाएगा। काफी डिसेंट जॉब है, आपको यहाँ पे काफी बढ़िया वर्क आवर्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत की बात है कि यहाँ पे स्लो प्रमोशंस होते हैं, तो वो एक दिक्कत की बात है। बाकी आपको यहाँ पे काफी सारे पर्क्स, अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, स्टेबल ऑप्शन है, वो है UGC नेट का एग्जाम। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं होगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो आपका शुरुआत होगा असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो काफी बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है, आप इसको भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बाकी यही सारे गाइस थे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए, काफी बड़ी बढ़िया ऑप्शंस है, आप इसमें से अपना चूज कर सकते हो आपको क्या बनना है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी।
वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।